ला राइडर्स की जानिब से लद्दाख के अंदर पहली बार एक ट्रैवल फेयर ऑर्गेनाइज़ किया और आज इसका कंक्लूडिंग सेरेमनी है। इस मौके पे अल्टवा के प्रेसिडेंट हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक इनिशिएटिव लिया है ला राइडर्स की जानिब से, एक तरफ से कोविड-19 की महामारी और दूसरी जानिब एक ट्रैवल फेयर पहली बार लद्दाख में, किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे आप सबको मालूम है कि ला राइडर्स टीम ने एक 5 दिन का एक मोटरसाइकिलिंग एक्सपीडिशन, जो कि हमारे सिंगेला एक न्यू रूट आपका सर्किट खुला है, वहाँ से इन्होंने, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट राइडर होगा जो ले साइड से उस तरफ को एक्सप्लोर किया। तो मेरे ख्याल से जो हम जब टूरिज़म की बात करेंगे, इस तरह के अगर न्यू जो वेंचर्स जो है, न्यू एक्सपीडिशंस, अल्टरनेट हम टूरिज़म जहाँ तक आज की बात में हम बात करते हैं, तो उनको एक्सप्लोर करना ही एक बड़ी बात है। और उन्होंने इस लॉकडाउन के बाद जो है एक छोटे से टाइम में, कम समय में इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मैं ला राइडर्स टीम ऑर्गेनाइजर्स को कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूँ जी। इस समय को देखते हुए इस ट्रैवल फेयर से क्या संदेश जाता है, ख़ासकर लद्दाख में इस वक्त जो है टूरिज़्म के हवाले से जो कोविड के चलते महामारी है, बिल्कुल ठप है? बिल्कुल, जहाँ तक आपको पता है कि जब से ये पैंडेमिक हमारे यहाँ हुआ, तो खासकर जो टूरिज़्म जो है यहाँ बिल्कुल बैठा हुआ है। कहने को तो हम ये कहते हैं कि टूरिज़्म जो है लद्दाख का बैकबोन है। 70-80% जो टूरिज़्म पे टोटल डिपेंड है। तो करीब हमारा 11 महीना हो रहा है लास्ट सीजन समर एंड से, तब से अभी तक बहुत सारे जॉबलेस है, कोई अभी टूरिस्ट का यहाँ फ्लो नहीं है। तो एक तरह से सब टूरिस्ट का बिज़नेस ठप है यहाँ। तो इन चीज़ों में इस टाइप का जो है एक नया आइडिया लेके इस टाइप का एक एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज करना, ये अपने आप में एक अच्छा मैसेज बाकी टूरिस्ट के लिए जाता है। और जहाँ तक रही बात टूरिस्ट आने वाले साल में, हम ये चाहते हैं कि जितना भी हमारे टूरिज़्म यहाँ स्टेक होल्डर है ले करगिल, हम सब मिल के जो है ना एक अच्छे से एक गाइडलाइंस SOP टूरिस्ट की सेफ्टी और हाइजीन को लेके हम अभी UT एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के हम ये कर रहे हैं, ताकि आने वाले सीज़न में टूरिज़्म दोबारा एक तरह से रिवाइव हो जी। तो पहले तो जब हमने ये आइडिया हो कि हमने एक ऐसा ट्रैवल फेयर करना है जिसमें हमें बहुत हार्ड मतलब जो ला है वो भी हमें करना है, तो हमने इसमें जब हमने स्टार्टिंग किया, हमने एक सिस्टम से किया था। हमने काम एक को हमने डिवीज़न किया, ताकि एक प्रोफेशनल वे से करोगे पहले से तो उसमें सफलता मिलना बहुत आसान है। तो वैसे भी हम जो टीम में जो बंदे हैं बहुत यंग है, इतना हमें डेजिग्नेशन या जो भी बोल एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी जो मैकेनिक में अच्छे हैं, जो लॉजिस्टिक में अच्छे हैं, जो किचन में अच्छे हैं, वो हमने पहले से हमने करके हमने वो को पहले से बांध के हमने अगर करे तो वो हमने किया, और इसलिए हमें बहुत सफलता मिला। क्योंकि हमें इतना भी हमें हार्डशिप हुआ, बट फिर भी उसमें बहुत मदद था, और हमें एक ना एक का एक्नॉलेजमेंट था, एक ना एक का हम साथ में थे। अगर क्योंकि हमारा इंडियन यहाँ पे टूरिस्ट भी है, तो उन लोगों को थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाता है, बट कभी कभी हम उससे बात करें और या कहीं भी जगह पहुँचे, हम उसके बारे में स्टोरी बताए, तो बाकी जो तकलीफ़ सारे पूरा मेरे ख्याल से वो वर्थ होता है मेरे ख्याल से। या जी, क्या आपका पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा कि क्योंकि मैं ये टीम का एक इन्वायरमेंटल डायरेक्टर भी हूँ मैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लद्दाख में टूरिज़्म हमेशा अब मतलब एक लार्ज स्केल में बढ़ रहा है, तो इसके साथ हम इन्वायरमेंटल फैक्टर हमेशा देखना ज़रूरी होता है, और ये हमने टीम में किया है। और जितना हमने प्लास्टिक जो हमने जनरेट किया है इसमें, या जितना वो जो कार्टन बॉक्स जो भी हो, वो हमने पूरा बोरी में रख के, और हमने पूरा सेग्रीगेशन हमने गवर्नमेंट के साथ करना है इसके बाद, और ताकि हमें पता चले कि एक प्लास्टिक वेस्ट कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है करके। तो इतना हम करके, ताकि हमें यूथ को या जो भी बच्चे हो या जो भी बंदे हो जिसको ऐसा आइडिया हो, तो ये हमेशा ऐसे एक लारा जैसे ऐसे टूर हम कर सकते हैं। इसमें कोई मेरे ख्याल से हाँ वो बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से इसमें वैसे भी हमें अगर मैं आपका एक एक्सपीरियंस बताऊं तो हमें हर गांव में कुछ चीज़ें कहीं नहीं मिलता, या पानी कुछ वो होता है, बट फिर भी हमें गांव वालों सब ने सपोर्ट किया। हमें जंगस्कर बोलो, पदुम या जो भी हम पंग से आए थे, पंग का जो आंटी लोग थे इतना सही थे, सब भी हमारा इतना सपोर्ट करके वो लोग बोल रहे थे कि इतना यंग लोग करके। तो मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा किसी को कि अगर आपके पास एक आइडिया हो, अगर आपके पास एक टीम हो, तो मेरे ख्याल से आप रुको मत, आप ज़रूर कीजिए और
मेरे ख्याल से आप सफलता हो जाएगा। यस यस यस। हमारे साथ एक फॉरेनर हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे इनका जो ट्रिप है वो कैसा रहा। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो योर नेम। My name is Alec Loftus. I'm from USA. Yeah. All the way from USA you came to Ladakh, and in the midst of COVID-19 pandemic, if you talk about Law Riders have organized a first travel fair in Ladakh, and you are the part of this travel fair, and we want to know what sort of experiences you gain and what have you seen during the five days tour in the Zanskar sect. Well, first of all, this was my first motorcycle tour, and I never thought I would do something like this. And number one, I want to thank Law Riders and all the organizers for this great trip. Two, I want to thank the people here in Ladakh. And Zanskar is one of the most beautiful places I've ever been. I'd say the most beautiful place. And I hope that more people from US and other countries can come experience this. The mountains are so big and jagged, and the rivers are so blue and green. So it's such a beautiful place to take a motorcycle trip. Well, I'm proud to be among this group of the first ever to cross on motorcycle. Singila, I think it's 16,800 feet or something along those lines. So it was just beautiful. I've never seen any views like this before, and even the laborers were cheering us on because they had just built these roads and they saw us coming along their roads, and that made us very proud. Overall, we want to hear from you that what is the current situation in Leh Ladakh? What you want to say to those who want to visit Ladakh, especially during this period, because on the other hand, world thinks that in Ladakh now there is a tension. So what have you seen during your trip to Ladakh, and what's your message for those foreign and Indian tourists who want to visit Ladakh? Just visit. Don't wait. It's a great time to visit because you're going to have the whole place to yourself. I've only seen, maybe 10 foreigners here, and I know usually there's thousands, so you would have beautiful roads, beautiful mountains to experience. Don't wait. Just do it now. Thank you for joining with us. You're Thank you very welcome. much. एक अल्टीमेट मोटरसाइकिलिंग टूर को लॉ राइडर्स ने कामयाब किया है। एक यूनिक और अहम इनिशिएटिव था, और इनिशिएटिव लेने से पहले ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी हिचक रहे थे, डर रहे थे, लेकिन जब एक अच्छे विजन के साथ आप कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं वो यकीनन कामयाब होता है। और आज लॉ राइडर्स ने दिखा के दिया है कि लद्दाख के अंदर पहली बार एक ट्रैवल फेयर ऑर्गेनाइज करके दिया है, वो भी कोविड-19 के महामारी के दौरान, क्योंकि इन दिनों अगर हम पूरे दुनिया और देश की बात करें, लोग कोविड के चलते काफ़ी स्ट्रेस में थे। इस बीच लॉ राइडर्स का ये इवेंट काफ़ी कामयाब है, और इस बीच लॉ राइडर्स के इस इवेंट के ज़रिए उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप कोविड-19 के चलते, कोविड-19 के बीच में भी इंजॉय कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। हमारे साथ दो लोग हैं, एक लॉ राइडर के ऑर्गेनाइज़र हैं और साथ ही साथ फर्स्ट जो फीमेल राइडर हैं वो भी हमारे साथ है। मैम, सबसे पहले आपका नाम? हेलो, मेरा नाम कुंजांग दिचिन। तो आपने फर्स्ट टाइम लद्दाख के अंदर जो ट्रैवल फेयर ऑर्गेनाइज किया, उसमें आपने पार्टिसिपेशन, आप एक एज ए पार्टिसिपेंट थे, तो किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहा? एज ए फीमेल राइडर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ पाया, क्या कुछ देखा, क्या कुछ उन लोगों को आप कहना चाहेंगे, ख़ासकर वीमेन को लेके और ख़ासकर लेडी को? श्योर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग सा था, क्योंकि मैंने कभी ऑफ रोडिंग नहीं किया था। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, एक फ़ीमेल के लिए टीम मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं एक फ़ीमेल हूँ। दे ट्रीटेड मी अलाइक, ऑब्वियसली विद द सेम कंफर्ट दैट आई गेट। उसके ऊपर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट होना एक लड़की के लिए सिर्फ अपना खाना बनाना या गाड़ी चलाना, ये सब नहीं। इंडिपेंडेंट एज इन आप कुछ भी करना चाहो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। आपका बल्ब फ्यूज़ हो गया, आपको ठीक करना आना चाहिए। इस टर्म्स में जो भी इनिशिएट है, मैं इनिशिएट लेना चाहती हूँ। मैंने इनिशिएट लिया, और मैं यही एक मैसेज देना चाहती हूँ, यही बोलना चाहती हूँ कि आप करो, इस फील्ड में आ जाओ। एक साइकिलिंग करो या बाइकिंग करो, कुछ भी करो, कुछ करो, अपने घर से निकलो, आपको एक अलग लेवल, एक्सपीरियंस का अलग लेवल होगा। मैं इस राइड से मैंने जो भी सीखा है, उससे मुझे और भी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला है कि मैं और भी ज़्यादा बाइकिंग करूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी एक्साइटेड है जो फर्स्ट फीमेल राइडर हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज़र भी हैं हमारे साथ, इनसे बात करना चाहेंगे। सर, जिस तरह से आप लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और ऑर्गेनाइजिंग के दौरान जब आप लोग इस ट्रिप पे जा रहे थे उस वक्त भी हमने आप लोगों से बात की थी और हमारा भी एक मैंडेट रहता है, अगर हम JK 24/7 और गुलिस्तान न्यूज़ की बात करें, किसी भी तरह की इवेंट लद्दाख के अंदर हो और ख़ासकर जिससे लोगों को फ़ायदा हो, पब्लिक को फ़ायदा हो और लद्दाख की टूरिज़म में एक यूनिक चीज़ हो, टूरिज़म को बढ़ावा दे सकता हो, इन्हीं चीज़ों को लेकर हमारा भी काफ़ी एक बेहतरीन मैंडेट रहता है। हम कोशिश करते हैं कि नेशनल लेवल पे इन सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करें और नेशनल लेवल पे इन सारे चीज़ों का जो अगर हम ऑडियंस ग्रैब करें। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरह की एक्सपीरियंसेस रही, पहली बार सिंगेला पार करके एक अल्टीमेट टूर आप लोगों ने कामयाब किया। जी, सबसे पहले मैं गुलिस्तान और JK 24/7 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जैसे मैंने स्टेज पे कहा था कि हम जगह पे पहुंचने से पहले लोगों को हमारा नाम पता था। लोकल में एक ये वेव चला गया कि ला राइडर्स बोल के कंपनी है और इन एक अल्टीमेट मोटरसाइकिल टूर को लोगों तक पहुंचाने में मैं सोचता हूं हमसे ज़्यादा आप लोगों की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। सो तहे दिल से एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग आवर इवेंट। दूसरी बात, सिंगे ला को जब हमने क्रॉस किया, सिंगे मीन्स ले में होता है लाइन का पासेस है और जहाँ मेरा अनुभव रहा है कि सिंगे जैसा दिल जिसमें हो वही उसको पार कर सकता है। ये छोटे दिल के लोगों के लिए है नहीं। तो इफ़ यू हैव द गट्स, अगर आप में कुछ अलग लाइफ में एक एक्शन की एक चाहत है आप में, तो मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ आप एक बार सिंगेला ट्राई कर दीजिए। आप हमारे किसी से राइडर से भी पूछ लीजिए, उन्होंने यहाँ आने से पहले लद्दाख के बारे में यूट्यूब पे काफ़ी देखा, काफ़ी पढ़ा, तो उन्होंने कहा बारालाचा ला हो गया या रोहतांग पासेस हो गया, तगलंग ला हुआ, ये सब वन ऑफ द डेडलिएस्ट रोड कहलाए जाते हैं। तो जब हमने कंप्लीट किया तो उन्होंने पूछा तो DS को डेडलिएस्ट बोलते हैं, आप क्या कहना है? तो वो लोग हंस रहे थे और फौरन उन्होंने कहा इट्स जस्ट लाइक अ TV शो। जो हमने किया था वो था एक अल्टीमेट, जहाँ पे लोग गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, लेकिन हार किसी से नहीं माना और आज हम सुरक्षित इस अब्दुस होटल में पहुँचे हुए हैं। दूसरी बात, मैं लोगों से स्पेशली लद्दाख के टूर ऑपरेटर से कहना चाहूँगा कि इस टूर से हमने कुछ कमाया बोल के कहे तो हमने कुछ भी नहीं कमाया। ऑनेस्टली स्पीकिंग 5000 का ट्रिप तक किसी ने कुछ नहीं कमाया, लेकिन हमने लद्दाख को टूरिज़्म का एक नया चेहरा दिया और अब सब अपना बटुआ खोल ही रहे हैं क्योंकि बहुत पैसा आने वाला है। क्योंकि लद्दाख बोलते ही दो चीज़ आता है, नुब्रा और पेंगोंग ले, इसी ट्रायंगल में घूमते रहे। और इसका मैं थैंक यू का रिक्सन संपिल जी का करना चाहता हूं कि उन्होंने लद्दाख कॉन्क्लेव किया था जहां उन्होंने बाहर कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। हमें एक चीज़ उसमें से एक स्पार्क मिला था कि एक मैं उनका नाम नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने कहा लद्दाख लेट्स ट्रेड अगेन। तो ट्रेड करने के लिए हमें नया जगह चाहिए था, बढ़िया जगह चाहिए था, और ये रूट जितने भी हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, अल्टीमेट एंड थ्रिलिंग मोटरसाइकिल ट्रिप। तो ये इवेंट अब हर साल होगा और इसी महीने में होगा। तो अगले साल हमारा एक नया डेस्टिनेशन है, हमारा टूर का प्रोग्राम है और वो है सेचन ग्लेशियर। हम कोशिश कर रहे हैं सेचन ग्लेशियर तक लोगों को ले जाए। तो गुलिस्तान न्यूज़, JK न्यूज़ 24/7 और DD न्यूज़ का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने हमारे इस इवेंट को फुली कवरेज दिया, फुली सपोर्ट दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि ला राइडर्स की जानिब से जो ट्रैवल फेयर इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, और इस ट्रैवल फेयर के दौरान बहुत सारे, अगर हम बात करें नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ साथ लोकल स्टार्स भी इस ट्रैवल फेयर के हिस्से थे, पार्टिसिपेंट थे। तो हमारे साथ 3 स्टार मौजूद हैं इस ट्रैवल फेयर के, जिन्होंने इस ट्रैवल फेयर को कामयाब बनाने में इनका बहुत ही बेहतरीन अहम रोल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंह साहब की बात करें, बहुत ही अहम शख्सियत हैं, रेड हिमालय के विनर रहे हैं और कैप्टन हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे क्योंकि इस टूर को इनसे ज़्यादा कोई और ब्रीफ नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस इन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, 6 दिन का टूर कैसा रहा, क्या देखा, क्या पाया और क्या कहना चाहेंगे, आने वाले वक्त में क्या होना चाहिए? देखिए, जो हमने स्टार्ट किया था उसमें 6 दिन में हमने पहाड़ों का खतरनाक स्वरूप से लेके, उनका प्यार से लेके, उनकी ठंड से लेके, उनके पानी से लेके हमने सब कुछ फील कर लिया है।
सो इट वाज ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रिप था। और सिंगिला क्रॉस करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा ऐसा है कि इन फ्यूचर वी आर एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ द राइडर्स लाइक दिस विच आर लाइक दे आर इंटरेस्टेड इन ऑफ रोड एक्टिविटीज़, ऑफ रोड न्यू ट्रेल्स। यू नो लद्दाख में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, विच इज़ ला राइडर्स एग्जैक्टली द वे दे आर डूइंग। तो वो वही चीज़ है कि हम यही चाहेंगे कि इन फ्यूचर नए लोग ज्वाइन करें और वो इसी तरह चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें और लद्दाख को प्रमोट करें। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डू कम टू लद्दाख। हिमालयाज़ बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, आपको बहुत प्यार देंगे, आपको घूमने का भी मज़ा आएगा, जगह देखने का भी मज़ा आएगा और पहाड़ आपको बहुत कुछ सिखा के भी भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो इलियास भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप एक सिंगर हैं और एमर्जिंग स्टार हैं, क्या कहना चाहेंगे इस टूर के बारे में और इस इवेंट के बारे में? किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या कहेंगे? जैसे हमारे सिंह साहब ने कहा कि मतलब हमने देख लिया कि उनके मतलब लाइफ कैसे जी रहे, जो इतने जगहों पे रह रहे कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि मतलब ये लोग भी मतलब यहाँ पे रह रहे इन जगहों पे। हम ऐसे जगहों पे गए और ऐसे पहाड़ों से चले कि मैं सोच रहे थे कि मैं यहाँ से फिर बच के फिर दोबारा वापस नहीं जा पाऊँगा से। लेकिन कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, इतना सक्सेसफुल इवेंट रहा। तो हमने बहुत सारे इंजॉयमेंट भी हुआ हमारे साथ बहुत, और अच्छे इंटरटेनिंग भी हुआ। थैंक यू सो मच बस, और बहुत ही अच्छा रहा ये टूर। सो थैंक यू। क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम इमरजेंसी की बात करें, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग दुश्वारियाँ, अलग अलग ऑब्स्टैकल्स हमारे सामने हैं, इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, आज के इस दौर को मद्देनज़र रखते हुए क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपने उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों को क्रॉस किया है, वहाँ से किस तरह की पैगाम लोगों के लिए लेके आए? हमने लोगों के लिए यही, पूरे गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि ये लोग भी जो वहाँ पे रह रहे हैं वो लोग भी इंसान हैं। तो मतलब उनके लिए भी अच्छे रोड बनाना चाहिए, उनके लिए भी उनके जितने भी रिसोर्सेज है मतलब, या कोई भी उनके लाइफ में जितने भी उनके और कोई भी ज़रूरी नेसेसरी सामान है, उनको जल्द से जल्द मतलब जल्दी उनके गाँव तक पहुँच सके। मतलब ऐसे अच्छे रोड बनाना चाहिए। तो मतलब मेरा यही गुजारिश है कि मतलब इससे हमें पूरा पता लगता है कि मतलब वो लोग भी कैसे जी रहे मतलब ये ज़िंदगी। तो मतलब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इलियास भाई का कहना है कि इस 5 दिनों में ऐसे जगहों को इन्होंने कवर किया है जहाँ पे अगर हम क्लाइमेट के साथ साथ, टेरेन के साथ साथ लोगों की डेली लाइफ है वो भी काफ़ी टफ़ है, और इसके ऊपर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचने की ज़रूरत है, ये इलियास भाई का कहना है। तो साथ हमारे साथ और एक गेस्ट हैं। सर, आपका नाम? ललित। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। सर, सुना कि आप यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं उन जगहों को, इन टफ टेरेंस को, ऊंची पहाड़ियों को, लाइन जैसे पासिस को। अगर हम सिंगिला की बात करें, क्या पाया आपने, क्या देखा, क्या कुछ कवर किया, क्या कुछ आप दिखाने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल? देखिए, मैं वो इंसान हूँ जो पहले नौकरी करता था, जिसने पहले 9 to 5 करी है कई साल तक। उसके बाद मुझे लगा कि एक टाइम आ गया कि जब मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकूँ, और पैशन भी मैंने ऐसा चुना है राइडिंग का। सिर्फ बाइक पे मैं ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। पहले गाड़ियों में घूमता था, पर जब से बाइक का कीड़ा काटा है तब से मैं टोटली राइडर हो गया हूँ। तो उसके बाद मैं काफ़ी ऐसी जगहों पे जाना ट्रैवल पसंद करता हूँ जहाँ आइसोलेटेड हो, कम लोग गए हों और कम कमर्शलाइज्ड हो। ताकि जैसे मनाली हो गया, लेह हो गया, काफ़ी कमर्शलाइज्ड है, यहाँ पे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे रीजन हैं लद्दाख के जो कि बिल्कुल भी अनटच्ड है। तो वहाँ पे अब जैसे धीरे धीरे रोड्स खुल रहे हैं तो वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो भी लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। मतलब अपार्ट फ्रॉम द बेसिक नीड्स दे कैन ऑल्सो लिव अ गुड लाइफ, राइट। तो मेरा नज़रिया यही है कि ऐसी जगहों को प्रमोट किया जाए, ऐसे लोगों को भी चांसेस दिया जाए, उनको भी लाइमलाइट में डाला जाए, ताकि वो भी आगे जाके उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो भी अपने बच्चों को अच्छे लेवल पर जाके पढ़ा सकें और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। तो यही है। अभी मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया रिसेंटली, अभी लॉकडाउन के बाद ही मेरे को ख्याल आया था कि कुछ किया जाए। नौकरी मैंने छोड़ दी और अब मैं कम्प्लीटली एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, और मैं ये लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कितना सब कुछ है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ मैं कि आप ट्रैवल करके क्या पा सकते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, लोग ना ट्रैवल नहीं करते हैं। हमारे यहाँ होता है कि काम 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 काम, बट काम आप किस लिए करते हो? ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सको। बट लोग नहीं जी रहे हैं, पैसा जोड़ के भी वो नहीं जी पा रहे। तो जितना भी कमा रहे हो उसमें से थोड़ा पैसा निकालो, ट्रैवल करो, अपने देश की खूबसूरती को देखो, अपने लोगों पे पैसा खर्चो। अपने जो मेड इन इंडिया है, इसकी बात करते हैं हमारे मोदी जी, तो अपने मतलब दुनिया बाहर ट्रैवल करना पसंद करती है। उनको ये नहीं पता कि हमारे इंडिया में क्या है। लद्दाख इतना बड़ा है,
लोगों को बस एक बस पता होगा, लेह पता होगा या नुब्रा पता होगा या पैंगोंग। उसके अलावा ज़ंस्कार और काफ़ी आर्यन वैली और काफ़ी कुछ जगह हैं। ये तो सिर्फ लद्दाख की बात है, पर पूरे तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कोविड के बीच में इस ट्रिप का किस तरह की इम्पोर्टेंस आप देखते हैं? देखिए, कोविड की नज़रिए से देखें तो अब ये टाइम आ गया है कि हम लोगों को घर से निकल के थोड़ा बहुत ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि इकॉनमी काफ़ी हद तक डाउन हो रही है। आपको पता है -23 तक चली गई थी। और हाँ, हमारे मोदी जी ने भी बोला है कि आपको कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है। तो सारे प्रिकॉशंस लीजिए, अपना सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क वगैरह लगाइए, सब कुछ कीजिए, उसके बाद आप ट्रैवल करें। और बस यही मेरा मैसेज है इसके लिए। आप हिस्सा रहे हैं उस कंपनी का, उस ग्रुप का जिन्होंने पहली बार सिंगेला को क्रॉस किया है, क्या कहेंगे? मैं आपको स्टोरी बताऊं तो मैं रात को अपने घर पे ऑलमोस्ट सोने वाला था। मैंने तभी स्टोरी चेक करी तानी भाई के इंस्टा हैंडल पे, तो उन्होंने इस पर दिखा था 16 to 20 ला राइडर्स इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप। और ये जो ट्रैक है ये अभी 2 महीने पहले ही खुला था, तो मतलब इट वाज नीश, बिल्कुल कोई भी नहीं आया था। तो आई वाज लाइक वाइड अवेक। मैं रात को सो रहा था, मेरी आँख खुल गई। तो मतलब ये, और पासेज सबसे अच्छी खासियत यही रहती है, जब आप स्टार्टिंग में करते हैं ना तो बहुत टफ रहता है, बाद में तो अच्छी रोड बन जाती है, बट जो उसकी जो आप उसका जो रॉनेस होता है ना, वो आप तभी चेक कर सकते हैं जब इनिशियल स्टेज में। तो हमने इनको खैर हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमने इन पे जीत पाई, क्योंकि ये पहाड़ हम्बल हैं, तभी आप इन पे चल पाते हैं। तो बट हाँ, बहुत हमें मज़ा दिया ऑफ रोड, ऑन रोड, इट वाज फैंटास्टिक।